कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। वैसे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक हमारे ये लॉकडाउन सेशन को बढ़ा दिया है। मतलब एक बड़ी सी छुट्टी है जो हम घर पर अपने परिवार के साथ मस्ती करेंगे। समझ रहे हैं ना आप सभी? ठीक है। और इस बीच आपके पढ़ाई को नुकसान ना हो इसलिए हम और हमारी टीम ने मिलकर आपका वीडियो सेशन स्टार्ट रखा है। हम सब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे और इसके नोट्स साथ साथ क्लास के अलग नोट्स दोनों आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों के रूप में मिल जाएंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर उम्मीद है आपको याद होगा, 6203109000। दूसरा बहुत बड़ा ऐलान हमारी तरफ से ये है कि हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। कारण क्या है? तो दो कारण हैं। जैसा आपको पता है कि हमारा डेस्टिनेशन का शिफ्टिंग हो चुका है कहीं और, तो हम लोग कहीं और आ चुके हैं और यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, इसलिए वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ चमक आ रहे हैं, कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से साउंड्स आ रहे हैं। और वो साउंड पता है किसकी है? हमारे पड़ोसी अपनी बेगमात के लिए ताजमहल बनवा रहे हैं, तो ये आवाज़ उसी की है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, हमारे और आपके फ़ायदे की बात है ये। ठीक है। और रहा बात पढ़ाई का, तो हम लोग का आज का जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ये हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक के 13 चैप्टर। ये चैप्टर जो है आपका बिल्कुल सॉलिड फॉर्म पे काम करता है। अगर सॉलिड है कोई ऑब्जेक्ट तभी आप उसका सरफेस निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है। उसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जब तक वो सॉलिड नहीं है तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सॉलिड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो है आपके क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर और फ्रस्टम। फ्रस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। ठीक है। बाकी और सब तो बेसिक है, आप जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं क्यूब के बारे में, यानी घन के बारे में, इसको हम लोग छक्का कहते हैं, डाइस कहते हैं ना, लूडो का। क्यूबॉइड आपका बक्सा है, घर पे ट्रंक होगा, गोदरेज होगा, है ना। इसके बाद आपका ये बोर्ड भी एक तरह से क्यूबॉइड है। अब देखिए स्फीयर, गोला, गेंद, फुटबॉल, हाँ जान रहे हैं। और ये हेमिस्फीयर, जब उस फुटबॉल को बीचों बीच काट दें, जैसे आपके घर पे बोल होगा कटोरा आधा कटा हुआ, कितना अच्छा है, तो वो हेमिस्फीयर है। और अगला है शंकु, बर्थडे पार्टी याद आ रहा है ना कौन। और सिलेंडर, समझ रहे हैं, घर पर बेलना कभी खाया माँ से, तो वो वाला सिलेंडर की बात कर रहा है, बेलन, लेकिन दोनों साइड से वो डंटे निकले नहीं होने चाहिए। ठीक है। शेप में होना चाहिए, परफेक्ट शेप में। जैसे आप जानते होंगे पाइप है ना, पानी के पास आउट होने के लिए, पानी के निकलने के लिए, है ना, पाइप लगाते हैं हम लोग घर में। वो पाइप वो सिलेंडर शेप का होता है, आगे पीछे निकले नहीं होने चाहिए, बस अच्छा कटिंग होना चाहिए। कवर्ड हो तो बेटर है, नहीं हो तो भी बेटर है। तो हम लोग उसके लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। और फ्रस्टम, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट आप हो रहे होंगे, हम जान रहे हैं क्या ये फ्रस्टम छिन्नक क्या है। तो आपके घर पर बाल्टी आपने देखा है, वो दरअसल मैं आपको एक कोन बनाकर दिखाता हूँ। इसको आप क्या बोलेंगे? बर्थडे पार्टी वाला कोन है ना। अब आप इसको यहाँ से इरेज कर दें, तब जो आपको इस शेप प्राप्त होगा, इसको कहते हैं लोग फ्रस्टम। और आपको शायद याद आ रहा होगा क्या हो गया, ये बाल्टी। तो आपको कभी भी कोई भी बोले बाल्टी का क्षेत्रफल निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोन का या फ्रस्टम का? ऑब्वियसली फ्रस्टम का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी मदद से आप पढ़ाई पूरी कर पाएंगे अपने, और इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा ये इरेज कर देना, काम चल जाएगा, मतलब क्लियर रहेगा आपको समझने में, और समझाने में हमें सुविधा होगी। अब देखिए बात करते हैं हम लोग क्यूब की। क्यूब क्या होता है? तो आप जानते हैं घन, जिसकी आकृति कैसी होती है? देखिए हम आपको एक बात बता दें कि अभी इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कोई भी डिफिनेशन बताने वाले नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि मैथ के टर्म्स में आपको, मैथ के पेपर में आपको डिफिनेशन नहीं, आपको फॉर्मूलाज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है। और सिर्फ फॉर्मूलाज को ध्यान रखें ताकि आप सवाल सॉल्व कर पाए। क्यूब ऐसा शेप का होता है, इसके हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं? कितने के? 90 डिग्री के। ठीक है। हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं और हर एक साइड इक्वल होता है।
वहीं क्यूबॉइड जो होता है उसके भी हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसमें 2 या 3 तरह के आपको साइड होते हैं। लंबाई कुछ अलग होती है, चौड़ाई कुछ अलग होती है, ठीक है। ये बन गया आयत, और इसकी कुछ ऊंचाइयाँ भी होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मिलने से जाकर बनता है आपका ये बक्सा, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड आप समझ रहे हैं। गोला आप जान रहे हैं, गेंद है ना, गेंद, और ये आधा गेंद। हाँ, लेकिन नीचे से कवर्ड होगा, अगर ये नीचे से पेंट्रेट रहेगा या ढक्कन लगा रहे, जैसे कटोरा में ढक्कन नहीं होता नीचे, अगर लगा रहे तो संपूर्ण निकालेंगे, अगर ढक्कन लगा, देखिए हम लगा चुके हैं यहाँ ढक्कन, अगर न लगा रहे तो हम लोग वक्र निकालेंगे। आयतन, कोण, ऐसे आप देखते हैं। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। कुछ लोग इसको भुजा क्यूब लिखते हैं, कुछ लोग इसमें ए क्यूब लिखते हैं, तो एक ही बातें हैं, है ना। अब आपको पता है कि घन के जो साइड होते हैं वो कितने होते हैं, सामने से एक, पीछे से एक, 2 हो गए, ऊपर से एक, नीचे से एक, 4 हो गए, एक इस साइड और एक इस साइड, कितने हो गए, 6। तो हर एक का स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और देखिए 6 साइड है इसलिए 6a स्क्वायर। अगर आपको बोलता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, वैसे संपूर्ण को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, सीबीएसई बोर्ड अवेयर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ एल से है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कब निकालना है, जब आपको बोल देगा कि आप एक बक्से का क्षेत्रफल निकालिए जिसका नीचे वाला फेस आपको दिया ना हो, ऊपर वाला फेस आपको नहीं निकालना है, सिर्फ आपको कौन कौन सा निकालना है, इस साइड, आगे और पीछे। सिर्फ 4 साइड बोले तो आप 4a स्क्वायर लगाएंगे। अगर आपको बोलता है विकर्ण निकालना है, इसका विकर्ण कैसा होगा, इस कोने से इस कोने का, या इस कोने से इस, हर एक साइड पे इक्वली होगा, ठीक है। जब आपको विकर्ण बोलेगा तो √3 ये लगाना है। आयतन में देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। क्या बोलेंगे इसको, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एच मतलब, सॉरी यहाँ एच जो है आपका, एच मतलब हाइट है, बी मतलब ब्रेथ है, और एल मतलब लेंथ है। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी, सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। डायगोनल √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहीं आपको स्फेयर की बात करते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। और हेमी स्फेयर में थोड़ा सा पॉइंट बदलता है क्या, देखिए आपको तो पता है ना कि ये स्फेयर है, और स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। अगर इसको हम बीचों बीच काट दें, अब तो 4 का आधा हो गया ना, क्या बचेगा ये बताइए तो आप, क्या बचेगा ये, 2πr स्क्वायर बचेगा, 4 का आधा 2πr स्क्वायर। अब देखिए कटोरा के नीचे ढक्कन लगाना है, हम बात की आपको ढक्कन लगाने की, ये ढक्कन लगाने की, तो ढक्कन का क्या होता है क्षेत्रफल, देखिए तो πr स्क्वायर, क्या होता है πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर प्लस 1πr स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3πr स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे, हमने यही फॉर्मूला यहाँ रखा है, ऐसे ही बनाए हैं। आप सारे फॉर्मूला का बेसिक समझ रहे होंगे, अगर से आप 2-4 बार पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे, और समझने के बाद न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे से बनेंगे, ठीक है। नोट कर, तो हम लोग सवाल बनाते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 264, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम की आपकी बुक है तो आपके पेज नंबर डिफर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर लें, इसमें पलट कर देख लें, एक्सरसाइज 13 होना चाहिए, और पेज नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका, एग्जाम्पल नंबर आपका 1 होना चाहिए। तो हमारा सवाल है कि रशीद नाम का एक छोटा सा बच्चा है, और उसको उसके एक दोस्त ने उपहार में लट्टू दिया। अब लट्टू की आकृति से आप भली भांति परिचित हैं, आपको पता है कि लट्टू इस प्रकार का होता है, इसके ऊपर ऐसे अर्धगोले लगे होते हैं। अब इसकी टोटल हाइट दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और इसका जो आपको व्यास दिया गया है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप हमें बताएं इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्योंकि ये अगर 3.5 है व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.75। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 1.75। तो ये आप निकाल सकते हैं ना,
तो आप लिखेंगे यहाँ क्या, प्रश्नानुसार। अभी देखें, आपको पता है यहाँ पर सारा चीज़, तो आप लिखें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस, क्योंकि टोटल हाइट 5 है, टोटल में से ही घटाइए कितना आएगा 75, कितना आएगा 3.25, मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है इतनी, ये कितना आ गया 3.25। अब इसका त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है, तो आप क्या लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 1.75, आपने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आप हमें बताएं अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई लेटरल हाइट क्या हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि L इक्वल टू होता है अंडर रूट ट्रिगोनोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना। ठीक है, तो त्रिज्यक ऊंचाई ये निकालना है, इसका कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा आपको h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। अब L का हम मान कितना है यहाँ पे 3.25 स्क्वायर प्लस आधार कितना है R 1.75 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका, आपने इसका जब स्क्वायर किया तो अंडर रूट में क्या आ गए, ये 3.25 का आता है 10.57। ठीक है, 10.57 प्लस 1.75 का करके देखिए कितना आता है, इसका आ रहा है कितना 3.06। अब दोनों को आप ऐड करते हैं तो अंडर रूट हो गया क्या, तो 13.63, और आप इसको जब तोड़ेंगे तो आपको आएगा 3.7 के लगभग। थोड़ा सा मुश्किल है, किस करिएगा ध्यान में आ जाएगा, कितना है 3.7 के लगभग। तो आपको L निकल गया ना ये। अब देखिए पूरा क्षेत्र निकालते हैं हम लोग, है ना। तो लिखेंगे लट्टू का, डायरेक्ट लिख लीजिए, लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लट्टू बना किससे किससे है, शंकु से और गोला से, अर्धगोला से। तो शंकु पूर्ण है या वो भी आधा है, वक्र ही है ना उसका, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ वक्र ही है ना। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अर्धगोला का, अर्धगोला का कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला आप जान रहे हैं, आप बता रहे हैं, शंकु का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है इसका फॉर्मूला से पाई आर एल, और अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखें उसको, फिर आपको समझ आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ आर सेम सेम है तो आप ले सकते हैं, एक ही बात है। दोनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो अलग कौन हो गया यहाँ पे एल प्लस, और इधर क्या छट गया 2r, है ना। 2 वैल्यू पुट करिए अब आप, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 3.5/2 या 1.75 भी लिख सकते थे। एल का वैल्यू क्या है 3.7 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5/2। अब ये 2 और ये 2 कट गए, यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ 10, 7 × 35, ठीक है, और 5 से 2 बार में 10 कट गए।
अब ये 2 से 11 क्या आ गया आपको यहाँ पे 11/2 गुना इन दोनों को जोड़िए, जोड़ते हैं तो आएगा 7.2। वेल अब आप पॉइंट उड़ा लें, बाई 10 हो गया यहाँ। आगे देखिए क्या करते हैं। तो 11 गुना 72 कितना हो जाता है? 11 गुना 72 792 बाय 10 to the 20। 2 से ये कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे, 2 से 10 बार में ये कट गए, और ये 2 से 2 3 6 1 19 2 9 18 1 बार 2 6 के 12 यानी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आपके एक सवाल बन गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपके पास एक सजावट के लिए आकृति दी गई, इसमें एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला फिक्स किया गया है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ऐसे एक दो सवाल और आएंगे आपको एक्सरसाइज में भी। तो आपको देखिए क्या है, सबसे पहले नीचे में क्या सेट किया गया है, एक घन है, नीचे में क्या है, एक घन सेट किया गया है। और इस घन के ऊपर में क्या लगा दिया है, इस प्रकार का कटोरा, घन के ऊपर ये कटोरा सेट है। और आपको देखिए घन का जो प्रत्येक साइड है वो कितना है, 5 है, 5 है, 5 है, मतलब हर साइड इसका, वैसे आपको तो पता ही है ना घन का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ठीक है, और ये जो कटोरा है, कटोरा का आपको डायमीटर दिया हुआ कितना, 4.2। ये कितना है, 4.2। आप समझ रहे बात को? देखिए यहाँ पे आप इसको बनाइए कैसे, प्रश्नानुसार देखिए आप, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास बराबर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा व्यास, अगर 4.2 त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, 4.2 बाई 2, यानी कि लिख लीजिए 4.2 बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है क्या, पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताएं। हाँ, पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताएं, और पाई का मान बोल रहा है कितना ले लें, 22/7 ले लें। तो आप कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या, आकृति का क्षेत्रफल, आकृति गलत है क्या, सॉरी, आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कैसे निकलेगा ये, सबसे पहले तो घन का निकाल लेंगे। तो घन का क्या, संपूर्ण ना, घन का TSA संपूर्ण निकालेंगे, प्लस उसमें अब क्या जोड़ेंगे, ऊपर से कटोरा, ऊपर से उसमें जोड़ना है क्या, कटोरा। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का CSA माइनस वृत्त, यह अर्धगोले का आधार कह लीजिए उसको। देखिए जब तक आप आकृति को समझना नहीं चाहेंगे या समझेंगे नहीं, तब तक आपसे सवाल बनने वाला ये चैप्टर का नहीं, बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, आपको बनाने में बहुत तकलीफ होगी। चित्र को समझिए एक बार, आपके पास नीचे घन दिया गया है, और इस घन के ऊपर में आपको एक कटोरा चिपका हुआ है। तो बताएं आप हमें, क्या ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा, कटोरे का सॉरी घन का ऊपर वाला हिस्सा और कटोरे का नीचे वाला हिस्सा, दोनों मिलकर तो एक हो जाएगा ना। तो क्या दोनों का क्षेत्रफल निकालना अनिवार्य है, नहीं है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ घन के बाहर को निकाल लेना है, या घन का टोटल निकाल लेना है, क्योंकि घन का एक साइड को हटाने के लिए हम लोग को आता है नहीं। तो घन का क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, कटोरा का बाहर वाला निकाल देंगे ये,
हम ये वाला माइनस कर देंगे, बात नहीं बनेगी। घन का टोटल निकाल लिए, घन का टीएसए टोटल सरफेस एरिया, कटोरे का सीएसए निकाल लिए और उसमें से घटा दिए किसको, इसके आधार को, इसके बेस को। बहुत आसान से सवाल बन जाएगा, आप कोशिश करके देखें। नॉर्मल ही है और ये वीवीआई है आपको। तो घन का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। आप बताएं। अर्धगोला का सीएसए क्या होता है, 2πr² प्लस माइनस। अर्धगोला का आधार क्या होता है, πr²। अब देखिए अगला स्टेप, 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² चला गया, क्या बचेगा, πr। 6 तो 6 है, इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 × 5 ये हो गया। देखिए इतने से चीज़ों को हमने इतने बड़े फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए पाई का वैल्यू सवाल ने हिंट्स किया कितना लेने, 22/7 गुना आर का मान कितना लेने बोला इसने, आर का मान हमने यहाँ निकाला है कितना 2.1। अब देखें जब हम इसके पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ होता है बाई 10 7 से कट जाएगा, इसको आप कॉस्ट में लीजिए, 3 कटेगा क्या भाई, फिलहाल क्या काटना था, देखिए इसको मल्टी करिए, 6×5 = 30 और 30 × 5 कितना हो जाता है 150, यानी 150 प्लस 22 दिया 66, और 66 को जब 21 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 1386 बट्टे 10 देंगे 100। अब देखिए 150 प्लस 13.86, अब इसको जोड़े कितना हो जाएगा 0.86 तो अलग हो गया, यहाँ हो गया 3 516 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये बन गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि लकड़ी का एक खिलौना है जो रॉकेट के शेप का है। रॉकेट के शेप को बनाने के लिए सबसे पहले रॉकेट का शेप बनाते हैं हम लोग, एक शंकु का आकार दिए और इससे एक पाइप को अटैच करते हैं, ठीक है। और इस तरह से बन गया हमारा खिलौना। तो देखिए टोटल इस खिलौने की हाइट कितनी दी हुई है सवाल में, 26 सेंटीमीटर, ये मीटर है 26 सेंटीमीटर। और ये जो आपको शंकु का हाइट दिख रहा है, ये शंकु का हाइट है कितना 6 सेंटीमीटर। और इस शंकु का व्यास है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये सफ़र है ये है कितना का 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपको 3 सेंटीमीटर। इसको पेंट करना है, कुछ हिस्सों को नीला करना है, कुछ हिस्सों को पीला करना है। और आपको साफ साफ कह रहा है कि शंकुआकार हिस्सा को नीला करना है। आप इसका जो शंकु के आकार का हिस्सा है इसको कौन से रंग से रंगना है, इसको नीले रंग से रंगना है, सवाल में कह रहा है। ऐसा सवाल 9th में भी था एक। और ये जो आपको बेलनाकार हिस्सा दिख रहा है इसको रंगना है पीले रंग से। सवाल आपको इस प्रकार से पूछ रहा है कि इसका एरिया बताइए और उसका एरिया पर्टिकुलरली बताना है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले देखिए आप एक काम करते हैं, शंकु का निकाल लेते हैं, या आप लिख लीजिए प्रीफेस सारा का सारा, इतना विशाल। आपको देखिए पहले शंकु है, शंकु के लिए आपको चाहिए πr/l, इसका l आपको पता नहीं है, आप इसका l निकालेंगे। l कैसे निकाला जाए, शंकु का l लिख लीजिए, शंकु की
त्रियक ऊंचाई, यानी L बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। अब इसका h कितना है 6 प्लस r कितना है, यहाँ से यहाँ टोटल r तो 5, d तो 5 है, तो r हो जाएगा कितना 2.5। इसका जब आप तोड़ते हैं तो हो जाता है 36 प्लस 12.5। अब आप दोनों को जोड़िए हो जाएगा 42.5, और जब इसको आप तोड़कर सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6.5। पुनः अब देख रहे हैं यहाँ पे 36 प्लस 6.25 है, ठीक है। इस पर जोड़े तो 42.25 हुआ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट उठने पर 6.5 cm। तो आपका ये आ गया। अब देखिए शंकु की त्रिज्या क्या थी, शंकु की त्रिज्या देख लीजिए एक बार, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। हम लोग उसको r से लिखेंगे या r1 कह लीजिए। r1 कितना है इसका, 5 का आधा होगी कितना 2.5 cm। अब बेलन की त्रिज्या क्या हो गई, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, हम लोग इसको लिखेंगे क्या r2, बेलन त्रिज्या को r2। 3 का आधा कितना हो गया 1.5 cm। अब देखिए शंकु की ऊंचाई, हम इसको बोलेंगे h1, कितना है शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी h2, ठीक है। बेलन की ऊंचाई h2 क्या हो जाएगी, तो देखो अगर ये टोटल का टोटल रॉकेट 26 है और ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 20 ना, 20। अब आप निकालेंगे पहले नीला वाला का निकाल लेना, यानी कि शंकु का। तो नीले भाग का क्षेत्रफल, नीले भाग का क्षेत्रफल, नीले भाग कैसे आपको प्राप्त होंगे, सबसे पहले शंकु का पूरा निकाल लेंगे, या कर्व सरफेस से निकाल लीजिए, नीचे का हटा दीजिए अभी। तो इसका निकाल लेते हैं क्या, शंकु का सी एस, शंकु का CS और A, मतलब शंकु का आपको क्या क्या निकालना है, देखिए ये निकाल लेना है शंकु का, और ये निकाल लेना, नीचे वाले का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, शंकु का दोनों साइड निकल गया कवर। अब नीचे वाले को निकालना है, तब प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, आधार, शंकु का आधार, आधार का मतलब क्या, वृत्त ना, शंकु का आधार माइनस, अब घटाना क्या होगा इसमें से, बेलन को, ठीक है। यहाँ आपका जो बेलन बन रहा है उसको हटाना है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, बेलन का आधार, क्या लगाएंगे, बेलन का आधार, फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग सवाल को पुट करते हैं तो आंसर आ जाएंगे हमें। सबसे पहले शंकु का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, πr l प्लस शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार मतलब वृत्त यानी πr² माइनस बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार होता है शंकु का आधार, फॉर्मूला एक ही है तो πr। अब ये बात बनती है क्या कि आप इसको और इसको काट लो, लेकिन ध्यान दीजिए ये शंकु है और ये बेलन है, शंकु का आधार का फॉर्मूला r लिखिए, r मतलब शंकु का त्रिज्या r1 होता है, r मतलब बेलन के लिए r2 होता है, ठीक है। और ये शंकु है, यहाँ भी आप r1 लिख सकते हैं, r1 पुट करते हैं। कॉमन क्या है तीनों में, पाई कॉमन है तीनों में, पाई कॉमन है, क्या r भी कॉमन है, नहीं इसका अलग है, अलग छोड़ दीजिए। पाई अगर हट जाता है तो आपको क्या बचता है यहाँ पे, r1l प्लस इस दोनों में क्या बचता है, r1 का स्क्वायर माइनस,
यहाँ क्या बचता है R2 का सही ना, इसको बड़ी कॉस्ट में आप ले लीजिए। पाई को पाई रखिए, या पाई का वैल्यू हमने पढ़ा है, इसने क्या दिया हुआ रखने के लिए, पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.14 लेने के लिए 3.14। या R1 का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू एल का वैल्यू कितना है 6.5 प्लस ये एक साथ है R1 का वैल्यू कितना है 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5। R2 का वैल्यू कितना है 1.5 ना, इसका स्क्वायर। आप सॉल्व करें 3.14 अपनी जगह, 2.5 इंटू 6.5 दोनों का गुना करिएगा कितना आएगा 16.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, यहाँ भी हम लोग कर चुके हैं 6.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 होता है। आप हल करते हैं इनको तो 3.14 यहाँ पर ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 22.25 माइनस 2.25। 22 में से 2 घट गया कितना बचेगा 3.14 इंटू 20, सॉरी कुछ तो गलती हुआ है, दोनों में 50 आता नहीं 0.25। अब दोनों का मल्टी जब आप करते हैं तो आपको रिजल्ट आएगा कितना 63.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको नीले भाग का क्षेत्रफल। साथ ही साथ निकालना होगा अब आपको पीले भाग का भी ना, तो आप लिखेंगे पीले भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे बना दें हम पीले भाग का क्षेत्रफल। पीले भाग का निकालना थोड़ा आसान है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे एग्जाम में नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे टेस्ट में तो आते ही आते हैं। लेकिन आपका जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पल के कंपेरिजन में थोड़ा ईजी है, तो डिप्रेस्ड ना हो आप ज़्यादा, ठीक है, और थोड़ा सा लेबर कर लें। पीले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या बेलन का टोटल है ना, ये बेलन, इसका क्या निकालना है आपको, ये दोनों साइड का निकाल लेना है, ठीक है। और ऊपर वाला ढक्कन तो वैसा ही चला गया, इसमें आ गया ना ऊपर वाला, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ नीचे वाला ढक्कन लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे बेलन का CSA, बेलन का CSA प्लस ढक्कन यानी आधार, तो क्या हो जाएगा बेलन का आधार, क्लियर है। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr। अब बेलन का H क्या होता है H2 होता है, बेलन का R क्या होता है R2 होता है, क्लियर है। ये 2 से गुना नहीं हो रहा है, बस नाम हमने R2 रखा है H2 रखा है। और बेलन का आधार जो है वो, तो बेलन का आधार का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो सबके आधार का एक ही है पाई R स्क्वायर, पाई हो गया R2 हो गया स्क्वायर। देखो 2 को हमने 2 रखा, ये कॉमन देखो क्या है दोनों में, 2 भी पाई भी कॉमन है दोनों में, R भी कॉमन है दोनों में, तो पाई R2 को हमने कॉमन रख लिया, तो क्या बच गया यहाँ 2H बच गए प्लस पाई कॉमन है R2 कॉमन है, तो एक R2 बच गया। देखिए पाई का मान है कितना 3.14 इंटू R2 का मान 1.5 2H यानी 2 गुना H का मान कितना था 20, R2 का मान कितना है 1.5। इस दोनों को आप मल्टी करते हैं तो आता है 4.71 इंटू 20 दूनी 40 प्लस 1.5 आ गया 4.71 इंटू 41.5। तो आप उसको लास्टली सॉल्व मल्टी कर लीजिए, मल्टी करने पर आपको आंसर आ जाएंगे 1
95 पॉइंट कितना आएगा 465 है ना 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको खुद से मल्टी करके चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या लिख दिया वो आपको मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि सही क्या है। आप इसको चेक कर लेंगे क्या हमने दोनों का लास्टली जो गुना लिखा है वो सही है या नहीं। अगर सही है तभी आप इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 की। और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या आपके बिहार बोर्ड हो, ठीक है। देखिए मयंक नाम का एक लड़का है, उसने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी के स्थानागार, वैसे गर्मी का मौसम आ गया है, अब आप भी क्या करें कटोरे में या किसी बर्तन में पानी रखकर छत पर रख दें, ताकि जो छोटे मोटे चिड़िए हैं या चिड़ा जो दाना चुन कर आता है उसको पानी पीने के मिल सके, स्नान करके वो ठंडा हो सके, ठीक है। क्योंकि अभी अब लू का चांस बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। वैसे बरसात है तो कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस बात का, लेकिन फिर भी करना चाहिए। ठीक, देखिए मयंक नाम की एक लड़की ने क्या किया, अपने बगीचे में पक्षियों का स्नानागार बनाया। और वो स्नानागार कुछ अलग ढंग का है, जिसमें देखिए एक बेलन पर अर्धगोला फिक्स है। मतलब है क्या नीचे वो बेलन, इस पे लगा हुआ क्या है, सॉरी अर्धगोला क्या लगा हुआ है, इस पे ऊपर से अर्धगोला लगा हुआ है। इसे स्टैंड बने हुए हैं 3-3, इस प्रकार का स्ट्रक्चर। अब देखिए आपको सवाल में क्या रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई 1.45 है और त्रिज्या जो है 30 है, यानी बेलन की ऊंचाई जो टोटल ऊंचाई कितना 1.45 और जिसका त्रिज्या है वो कितना है 30 मीटर, ठीक है। तो आपको त्रिज्या बोल रहा है 30 cm है, तो स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई दिया 1.45 मीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप किसमें सेंटीमीटर में। तो जब मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा ये 1.45 इंटू 100, ये उड़ गया बाई 100, यानी कि 145 सेंटीमीटर। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप कर दिया ताकि जो बच्चे थोड़े वीक हैं उनको मदद मिलेगी इससे, ठीक है। तो मीटर को हमने किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया है। अब देखिए आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण स्नानागार का क्षेत्रफल, संपूर्ण स्नानागार ना गोशिल खाना है ना। अच्छा, संपूर्ण स्नानागार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पहले बेलन का कर्व सरफेस या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, प्लस क्या करना है उसमें अर्धगोले का निकाल करके जोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का CSA प्लस अर्धगोला का CSA। बेलन का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, प्लस अर्धगोला का CSA क्या होता है 2πR इंटू R प्लस H, 2πR इंटू। तो हमने दोनों फॉर्मूला लिखा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, R कॉमन है, तो क्या हो गया H प्लस R। अब सवाल में देखें 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, कोई हिंट्स तो है नहीं, गुना R का वैल्यू क्या दिया हुआ है सवाल में 30, गुना H का वैल्यू कितना है 145, यहाँ देखिए 145 है, प्लस अगेन 30,
है ना। हाँ, इसको गुना कर लेते हैं तो हो गया 22 दूनी 44/7 गुना 30 गुना, दोनों सॉल्व होके हो गया कितना 175। 7 से कट जाएंगे ये, 7 पचे 35, सॉरी 7 दूनी 14, 3 35, 7 पचे 35 तो हो गया 44 गुना 25 दिया 75 75। इस दोनों को जब आप गुना करते हैं तो होता है 33 1 2 3, हाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, बाई 100 करते हैं ना, 3300 बाई 100 करते हैं ना सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 अंक पर दशमलव दे दीजिए, 3.3 डन हो गया आपका सारा एग्जाम्पल।